नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे एक व्यूअर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस आ चुका है। इन्होंने 12 लाख प्लस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया, पेमेंट किया और इसी के बिहाफ पर 2 नोटिस जारी किया। इनके पास मैसेज भी आया और ईमेल पर पीडीएफ भी आया। मैं आपको पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेके पर्सनल डेटा को हाइड करके आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनके पास इस टाइप का नोटिस आया। इन्होंने 12 लाख प्लस का ट्रांजैक्शन किया था अपने कार्ड से और सारे पेमेंट टाइम से किए थे। उनके पास नोटिस आ गया। आज आप जानोगे कि अगर अपने क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे कब आपके पास नोटिस आ सकता है, कितना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। हमारे व्यूअर्स काफी दुखी हैं। अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, बट मैं तरीका बताऊंगा, इनको दिक्कत भी नहीं होगा और आप भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। मैं भी कार्ड यूज करता हूं। मेरे पास 11 से 12 कार्ड हैं सही बैंकों के और बस मैं अपने कार्ड को एक हिसाब में यूज करता हूं। तो आपको यूज करने का सही तरीका बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, यहाँ पे जब भी अपने कार्ड को आप यूज करते हो, अगर मान लो आपने 50,000 का ट्रांजेक्शन इस मंथ में कर लिया, ये दिसंबर 2022 का मंथ चल रहा है। अब आपने 50,000 का जो ट्रांजेक्शन किया है उसका बिल पेमेंट आपने वन टाइम कर दिया। आपने वन टाइम कर दिया तो वो टैक्स पेयर में आपने उस पेमेंट को वन टाइम खर्च किया और वन टाइम पेमेंट किया तो टैक्स पेयर में आपका ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? क्योंकि वो आपका वन साइड बिल पेमेंट है। अगर दोस्तों आप उसी अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो ईएमआई कन्वर्ट होने के बाद आपके पैन कार्ड में वो अपडेट होगा। आपका जो यूटिलाइजेशन है वो आपका उसमें ऐड होगा। जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैन कार्ड के नंबर से ट्रैक करेगा तो वहां पे अगर आपका पैन कार्ड क्लियर लगेगा, किसी टाइप का लोन नहीं है, आपका कोई यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ा है और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हाई है, आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑन टाइम है, सारा चीज है। अगर आपने क्रेडिट या पेटीएम को यूज किया है, अगर वो भी रिपोर्ट भेजे हैं कि इस कार्ड से इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस बिहाफ पे आपके पास नोटिस आएगा। अगर आप वहीं पे अपने ट्रांजेक्शन को यूज करने के बाद उसे ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास नोटिस आने का चांस कम रहेगा। इनकम टैक्स उसी से पैसा वसूल करता है जिनके पास, जैसे कि आप मान लो इनकम कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा कर्ज नहीं है, जो पैसा आ रहा है आपका पैन कार्ड क्लियर है, तो उस बिहाफ पे आपसे इनकम टैक्स ले सकता है क्योंकि आपको देना पड़ेगा। जो आप पैसा पे करते हो उसी ट्रस्ट और स्कूल और सारी चीजें चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने कार्ड को यूज करने का सही तरीका आपको बता रहा हूं। अपने कार्ड को अगर मान लो आपने दिसंबर मंथ पे 50,000 खर्च कर लिया तो फिर आपको अगर फिर से यूज करना है तो फिर आप अपने जो आपका इनकम स्रोत है, जैसे आपका इनकम 5 लाख के अंदर में अगर आप हो तो अपने कार्ड से साल में आप 5 लाख के अंदर में ही खर्च करो, बट उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर लो। अगर आप 5 लाख पूरा से मान लो एक बार में 1 लाख खर्च किए, एक उसको वन टाइम पेमेंट भी कर दी तो भी आपको टैक्स पेयर में जाएगा। तो आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन नहीं करना है। हमेशा आप अपने कार्ड से जो भी पेमेंट कर रहे हो 1 लाख के अंदर में करो। आप अगर मान लो 70,000 रुपए का ट्रांजैक्शन आज आपने कर लिया और उसे आपने बैंक में ले लिया रेंट पेमेंट के नाम से। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया अगर हम रेंट पेमेंट करेंगे अपने कार्ड से तो इनकम टैक्स क्यों आएगा? भैया क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कार्ड से जो आप पैसा रेंट पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी एक तो सिस्टम आपके पास होगा, एक लेखा जोखा होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसे को फिजूल खर्च करो, अपने डेबिट कार्ड से अपने बैंक से फिजूल खर्च करो, आप हर महीने फोन ऑर्डर करो तो भी आपके पास नोटिस आएगा क्योंकि आप कार्ड से फोन ऑर्डर कर रहे हो। आपका जो अमाउंट है, आपका जो पैसा है वो टैक्स पेयर के ऊपर जा रहा है। तो इन्होंने एक काम कर दिया तो इनका जो ट्रांजेक्शन था वो 12 लाख के ऊपर हो गया और इन्होंने सारे ट्रांजेक्शन जो है वन टाइम, जैसे जो पेमेंट खर्च किया उसे पे किया। तो इसमें किसी टाइप का इन्होंने कोई ईएमआई ज्यादा नहीं किया, इसमें को दिक्कत हो गया। तो अपने कार्ड से आप 5 लाख के अंदर में आप जो है यूज करें एक साल में। साथ में ऐसा नहीं है कि आप पैसा यूज कर रहे हो, कोई ट्रांजेक्शन ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो आप पर नोटिस आ सकता है। साथ में क्रेडिट पेटीएम आपका सारा डेटा भेजता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये बातें याद रखना। अगर आप ऐसा गलती करते हो तो नोटिस आने के बाद आपको वहां से जांच किया जाएगा, आपको वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास सारा डेटा रहता है। आपसे पूछेंगे कि ये ट्रांजेक्शन आपने कहां पे किया, क्यों किया, किस लिए किया, आपका क्या
इनकम है, क्या आपने क्या टैक्स पे करते नहीं करते हो। तो इस बिहाफ पे अगर आप इसको प्रूफ कर देते हो, या आपने किसी और के कार्ड से पेमेंट लिया है या किसी और कार्ड यूज किया है, अगर वो बयान करते हैं कि हाँ मैंने इनको दिया है, तो इस बिहाफ पे आप बच सकते हो। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो आपको वहां पे जो आपके ऊपर फाइन चार्जेस लगाएंगे आपको पे करना पड़ेगा। तो हमेशा अपने कार्ड को एक हिसाब में यूज करो। काफी लोग ऐसे होते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक साथ में क्रेडिट ऐप से बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं और वन टाइम पेमेंट भी कर देते हैं। तो आप जो है पार्ट पेमेंट अपने बैंक में लीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप हर मंथ ये काम कीजिए, गैप कीजिए और हमेशा टैक्स पेयर के अंडर में रहिए। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपको पे करना पड़ सकता है। तो अपने एक साल में अपने कार्ड से 5 लाख के अंदर में ही आप खर्च करें, आपको दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आपको नहीं होगा, बट हो सकती है। हमेशा सतर्क रहें, इससे आपकी बदनामी होगी। आसपास के लोग भी पता चलेगा कि हाँ बैंक में नोटिस आया है, क्योंकि आपको बुलाया था, आपसे पूरा डेटा आपसे पूछा था क्या आपने किया है, क्योंकि उनके पास रहता है। आप अगर नहीं बता पाओगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये गलती मत कीजिए, नहीं तो आप भी फंस जाओगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।